हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कथा भागवत कथा हो रही है यहाँ, और आज हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। और ये है वृंदावन से आए हुए महाराज जी श्री विष्णुकांत जी, रेगुलर वृंदावन वाले महाराज जी के मुखारबिंद से ये कथा हो रही है। तो देखिए ये कथा और हमें कमेंट करके बताएं कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। और हमारे चैनल पे अब तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बने रहे हमारे वीडियो में। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको भागवत कथा का ज्ञान कराएंगे। ये अभी आरती का हो रही है भागवत जी की, और इस आरती के बाद भागवत कथा प्रारंभ की जाएगी। आइए सुनाते हैं आपको श्री विष्णुकांत जी महाराज जी वृंदावन वाले। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने सोचने लगे कि उस नाग को जब मैं पीड़ित करूंगा तो इनको खराब लगेगा, क्योंकि जाति का मामला है, सजातीय व्यवस्था है। अब तो बात बिगड़ रही है। भगवान कहने लगे ऐसा भैया तुम हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ूं। आप जो है ना अपने बड़े बड़े ग्वाले ढूंढ करके अपने ग्वालों के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। मैं अपने छोटे छोटे ग्वालों के साथ खेलूंगा। बलराम जी समझ गए कन्हैया की कोनो को लीला है, इसलिए कन्हैया मोते मना कर रो है। परंतु बलराम जी आदर्श करते थे कन्हैया की हर बात का। अच्छा, आदर्श नहीं करते थे तो कन्हैया को करवाना आता भी था। बोलो राधे राधे। हर एक लीला का उनका एक अहित भी भाव था। यहाँ अनेक प्रकार की लीला करते हुए भगवान जैसे ही घर से निकले, वस्त्रों की सुंदर गेंद बनाई। पुराने फटे हुए वस्त्र पड़े हुए थे, उन वस्त्रों की गेंद बना करके काली देव पर खेल खेलना प्रारंभ किया। मधुमंगल अपने घर से गेंद बना के ले गए। श्री दामा कहने लगा कन्हैया को बाद में खिलाना। बोले काहे? अरे बोले जी नटखटे एक ही तोल ऐसा मारेगो गेंद सीधी यमुना में चली जाएगी, इसलिए इसका नंबर बाद में। कन्हैया कहने लगा खेल लाए हो। बोले काहे? लेकिन हमको पता था ना कि तू जरूर ये कार्य करेगा, अब तो कोई यही गेंद ला के रहनी पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे कब बात करे, ऐसी गेंद में 1000 बनवा दो अपनी मैया के। ब्रजवासी कहने लगे मैया की तू 1000 बनवा दे, पर हमको 1000 नहीं यही वाली चाहिए। भगवान चाहते भी थे कि जिद करें,
भगवान ने प्रयास किया और ज्यादा जिद करे। भगवान कहने लगे नहीं लाऊंगा, क्या करोगे दारी की? अरे बोले नहीं लागो तो यहाँ युद्ध है जाओ, तो को गेंद लाके देनी पड़ेगी, गजू है जाए। भगवान चाह रहे थे चल कर के आए कथा में। और वैसे भी पता ही है क्यों चल कर, आज इनका विवाह है। बोलो राधे राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है सज्जनों। यहाँ आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते रहेंगे। और मार्ग में सफर में आप भोजन प्रसादी पाना, उसका कई गुना स्वाद बढ़ जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमको भूख नहीं लगती, वो वृंदावन में या गोवर्धन में परिक्रमा लगाने के लिए जाना। और जैसे आप लोग घर में 2-3 पराठे खाते हैं, वहाँ आपके लिए 7-8 टन पड़ जाएंगे। कहेंगे बड़ा स्वाद लग रहा है, और होते तो आनंद आ जाता है। अच्छी खा तासाम विज्ञाय भगवान सुपाद स्पर्श काम्यया। ऐसा नहीं है कि भगवान आपके भाव को नहीं जानते, भगवान भाव को जानते हैं। भगवान भाव के ही भूखे हैं। भगवान पहले ही जानते थे कि इस घर में कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु भगवान ये देखना चाहते थे कि ये आखिर मेरे लिए कितना प्रयास करेगा। मधुमंगल घर में जाकर के मनी मन सोचने लगा कि 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी मखानी में रखी है, और उस खट्टी कड़ी से मैं कैसे यहाँ से लेकर के जाऊं और कैसे कन्हैया को पवाऊं। बड़ी चिंता। और सबसे बड़ी बात तो ये प्रतिष्ठा की बात, सब लोग देखेंगे कि 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी लाओ ये अपने घर से, तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर मनी मन सोच भी लगो कि नहीं लेके जाऊंगा तो और बदनामी होगी। उसने कहा होगा, खोपड़ी परख के चल दियो। वहां से चल पड़ा, वहां से चल करके गया है तो रास्ते में एक झाड़ी के किनारे खड़े होकर के मनी मन सोच रहा है कि यदि ये मैं बासी खट्टी कड़ी कन्हैया के सामने रखूंगा, कन्हैया कहे चाहे ना कहे, और बाकी के और जितने ग्वाल वाले हैं वो जरूर कहेंगे कि हो कन्हैया को बासी खट्टी कड़ी कवा रहा। इसलिए मनी मन सोचते हुए उसने झाड़ी के किनारे उस मखाने को उठा करके खुद ही पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पीना प्रारंभ किया तो पीते हुए आप देखते हैं तो उनको मधुमंगल दिखाई पड़ जाता है। अरे करते कन्हैया, और वो अचार इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे अचार के साथ हमारे गोपाली संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ सुंदर लीला करते हैं।
और भोजन प्रसादी पाते हुए शाम को नित्य प्रतिदिन की लीला त्रेता में की थी, उससे हटकर के लीला द्वापर में की थी। एक व्यक्ति ने पूछा कि राम अवतार आने के बाद भगवान ने कृष्ण अवतार में लीला अलग क्यों की? एक्चुअल में क्या बात है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा में रह के उतने काम कर सकते थे जितने मर्यादा के अंतर्गत ठीक थे, पर कुछ काम ऐसे शेष बचे हुए थे जो मर्यादा से हटके थे। भगवान ने कहा इसके लिए फिर दूसरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कृष्ण अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए और भगवान ने त्रेता में जो शेष बचे हुए कार्य थे उन सारे कार्यों को द्वापर में बहुत अच्छी तरीके से ठीक तरीके से निपटाया। हाँ, भगवान ऐसी सुंदर लीला करते हैं, ब्रज में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। एक दिन नंद बाबा जो है स्नान करने जा रहे थे, उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जमुना में स्नान करने जाते थे, पर संयोग के घर से चल पड़े। यमुना जी में केसी घाट पर जाकर के डुबकी लगाई, वरुण की नींद भूल गई। वरुण ने कहा किस दुष्ट ने मेरी निद्रा को खत्म किया। भैया मनी मन सोचने लगे कि उस नाग को जब मैं पीड़ित करूंगा तो इनको खराब लगेगा, क्योंकि जाति का मामला है, सजातीय व्यवस्था है, अब तो बात बिगड़ रही है। भगवान कहने लगे ऐसा भैया तुम हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ूं, आप जो है ना अपने बड़े बड़े ग्वाले ढूंढ करके अपने ग्वालों के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं, मैं अपने छोटे छोटे ग्वालों के साथ खेलूंगा। बलराम जी समझ गए कन्हैया की कोनो को लीला है, इसलिए कन्हैया मोते मना कर रो है, परंतु बलराम जी आदर्श करते थे कन्हैया की हर बात का। अच्छा, आदर्श नहीं करते थे तो कन्हैया को करवाना आता भी था। बोलो राधे राधे। हर एक लीला का उनका एक अहित की भाव था। यहाँ अनेक प्रकार की लीला करते हुए भगवान जैसे ही घर से निकले वस्त्रों की सुंदर गेंद बनाई, पुराने फटे हुए वस्त्र पड़े हुए थे, उन वस्त्रों की गेंद बना करके काली दे पर खेल खेलना प्रारंभ किया। मधुमंगल अपने घर से गेंद बना के ले गए। श्री रामा कहने लगा कन्हैया को बाद में खिलाना। बोले काहे? अरे बोले जी नटखटे एक ही टोल ऐसा मारेगो गेंद सीधी यमुना में चली जाएगी, इसलिए इसका नंबर बाद में। कन्हैया कहने लगा खेलना है हमको। बोले काहे? लेकिन हमको पता था ना कि तू जरूर ये कार्य करेगा, अब तो को यही गेंद ला के रहनी पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे कब बात करे, ऐसी गेंद में 1000 बनवा दो अपनी मैया के। ब्रजवासी कहने लगे मैया की तू 1000 बनवा दे, पर हमको 1000 नहीं यही वाली चाहिए। भगवान चाहते भी थे कि जिद करें, भगवान ने प्रयास किया और ज्यादा जिद करें। भगवान कहने लगे नहीं लाऊंगा, क्या करोगे दारी की? अरे बोले नहीं लागो तो यहाँ युद्ध है जाओ, तो को गेंद लाके देनी पड़ेगी, गजू है जा। भगवान चाह रहे थे